ये सब क्या है? मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है भैया, मैंने शादी कर ली है। अच्छा, तूने शादी कर ली है, वो भी इस पागल से? कम से कम मेरे बारे में तो सोचती और मुझसे तो पूछती। तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली? अच्छा, तो मैं आपसे क्या पूछती भैया? और वैसे भी मुझे आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना बालिग हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। इसीलिए ये फैसला भी ना मैंने खुद लिया है। इसीलिए अब ना आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं तो शादी करके आ चुकी हूँ। क्या मतलब? बालिग है तू? बालिग है तो कुछ भी करेगी, मेरी बिना अनुमति के शादी करेगी, वो भी इस पागल से? कम से कम अपनी लेवल का लड़का तो ढूंढती। तुमने किस बेकारी से शादी कर ली है? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार मेरे घर के बारे में सोचती, मेरे माँ बाप, मैं, तेरा बड़ा भाई। तेरा बड़ा भाई को क्या लगेगा जब तू शादी करके आएगी? कम से कम सोचती तो मेरे फैमिली के बारे में। ओ शट अप भाई प्लीज, मुझे आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है और ना मुझे आपकी परमिशन लेनी है, समझे आप? इसलिए मुझसे आगे बोलने से पहले ना थोड़ा एक बार सोच लेना, वरना आपको ना रिवर्ट में आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं तो अब शादी कर चुकी हूँ। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात इसके पागल होने की, तो जैसा भी है मुझे पसंद है, मैं इसे प्यार करती हूँ। आपको क्या दिक्कत है? तुझमें अकल बकल है कि नहीं है? तू अपनी पर्सनैलिटी देख, कम से कम पर्सनैलिटी के हिसाब से लड़का तो ढूंढती। अपना फेस कट देख और उसको देख, एक बेकारी कहीं से भी मैच ही नहीं होता तेरे साथ में, और तूने इस गरीब से शादी कर ली। अरे सोच कुछ, अगर मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड को पता चलेगा कि तूने एक बेकारी से शादी करी है तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? मेरी तो कहीं भी इज्जत नहीं रहेगी और मेरी तू हो जाएगी जमाने में। तुझे शर्म लिहाज है कि नहीं? तूने वो भी बेच के खाई है कम से कम। ओ रियली भाई, आपको रिश्तेदारों की पड़ी है, लेकिन मुझे ना आपके वो सो कॉल्ड रिश्तेदार और आपकी इज्जत की ना बिल्कुल नहीं पड़ी है। मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, समझे? और आप ना फालतू मेरा वक्त बर्बाद मत करो और मुझे अंदर जाने दो। अच्छा, तो मैं तुझे घर के अंदर आने दूं, वो भी इस पागल भिखारी के साथ में? सुन ले मेरी बात कान खोल के, अगर तू इसको लाना चाहती है ना तो मेरे घर का रास्ता तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। और तूने क्या सोचा था तू इस पागल से शादी कर लेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा? देख मेरी बात ध्यान से सुन, ये ना तेरे से कहीं भी मैच नहीं होता और मैं इसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता और साथ साथ तेरी भी शक्ल नहीं देखना चाहता। निकल जाए यहाँ से। आप होते कौन है मुझे इस घर से निकालने वाले? और वैसे भी मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। इस बात को ना आप कान खोल करके सुन लो अच्छे तरीके से। और रही इस घर की बात, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को ना अच्छे से सोच लीजिए और समझ लीजिए। इस घर के ना आधे हिस्से की वारिस मैं भी हूँ तुम्हारे साथ साथ, इसलिए तुम इस घर में मुझे आने से तो नहीं रोक सकते। चलो। ये सब क्या कर रही है तू? मैंने समझाया था गेट पर, पागल के साथ मत रहे, ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा तेरी। एक बात बता, ये ना तू काम कर सकता, ना तुझे 2 टाइम की रोटी खिला सकता। देख सिका, बहुत हो गया तेरा। मुझे पता है तू तो नादान है, मुझे जरूर लग रहा है इस पागल ने तुझे बहकाया होगा। ये कोई पागल नहीं है, ये पागल बनने का ढोंग कर रहा है, इसी ने तुझे अपने जाल में फंसाया होगा। देख सिका, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पागल को अभी छोड़ दे, नहीं तो मैं इसको बाहर निकाल के अभी फेंक के आता हूँ। ओ प्लीज भैया, आपसे कितनी बार कहा है, प्लीज आप मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। लेकिन आप ओके मानने के लिए तैयार नहीं हो, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं या आबाद, आपको क्या ही मतलब है? प्लीज मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं इसके साथ खुश हूँ, मतलब खुश हूँ। और इस बार ना आप प्लीज मेरे मामले में बिल्कुल मत बोलना। अच्छा, तो मेरी बात का तेरे माइंड पे कोई असर नहीं हो रहा? तू ऐसे मानेगी नहीं ना, इस पागल ने तेरे पे कुछ करा है। मैं इसको तो अभी बताता हूँ, रुक तू अभी। भैया मैंने आपको मना किया ना, आपसे कितनी बार मना किया है भैया, मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ना कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। बस सिका, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने इस पागल के लिए अपने भाई के ऊपर हाथ उठाया, अपने बड़े भाई पे चाटा मारा तुमने। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तुमने गलत काम किया, इस पागल के साथ शादी की, और ऊपर से मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने से बचा रहा हूँ और तुम मुझे ही मार रही हो। हाँ भाई, मैंने हाथ उठाया तुम पर, लेकिन तुम्हारी वजह से, अपनी वजह से नहीं, क्योंकि तुम ना बार बार मेरे मना करने के बाद भी मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं क्या करती? और वैसे भी शायद आप भूल रहे हैं कि आपने किसी और को भी कुछ कहा था। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब ये भाई। और भाई, अब तो तेरी शादी वादी आ रही है। अरे यार शादी तो आने ही वाली है बस। अच्छा, शादी तो तेरी आने वाली है, लेकिन एक बात बता, तूने दहेज की बात करी क्या? नहीं नहीं यार, दहेज देना तो पाप है ना। क्या?
दहेज नहीं चाहिए? अबे कि तू माइंड से पागल है क्या? एक बात बता, कल को तेरी बीबी आएगी तो उसके लिए पैदल ले जाएगा? गांव वाला है क्या? उसके लिए गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए? 4 व्हीलर चाहिए उसके लिए? चल 4 व्हीलर नहीं, बाइक तो होनी चाहिए ना। हाँ यार, तू सही कह रहा है। जब मैं दहेज नहीं लूंगा तो क्या फायदा शादी करने का। मैं दहेज जरूर लूंगा। चल मैं बात करता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात? करेगा ना बात? पक्की बात है? ओके भाई, ओके। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। कुछ याद आया आपको? अच्छा, तो आपको ना आपकी याददाश्त के लिए मैं एक बात बता दूं कि आपके दोस्त की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी ना, वो कोई और नहीं, इसकी बहन थी, जिसकी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई। एक चीज आप याद रखना, इस चीज के लिए तो ना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। और रही बात आपकी इंसर्ट की, तो आपको अपनी बहन के नंबर पे इंसर्ट याद आ रही है आपकी। आपने सोचा कि आप जिस दोस्त को भड़का रहे हैं उसकी वजह से इसके परिवार की क्या हालत हुई है, कितने सदमे में जी रहे हैं वो बेचारे। मुझे आपसे ना भाई उम्मीद कभी नहीं थी कि आप इतना गलत करोगे किसी के साथ। और रही बात शादी की, तो भाई वो क्या है ना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैंने से कोई शादी नहीं करी। ये सब कुछ ना सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए था, ताकि आपको पता चले कि किसी का घर बर्बाद करने का क्या नतीजा होता है। आज आपको समझ आ रहा है ना कि खुद की रेपुटेशन पे आई तो क्या बीत रही है। इसी तरीके से आप उस लड़के से पूछो कि उसके घर वालों पे क्या बीत रही है। लेकिन शिखा, लेकिन क्या भैया, आपको तो भरोसा ही नहीं हो रहा होगा मुझ पर, है ना? क्योंकि आपने काम ही जो ऐसे किए हैं। और भैया हाँ, आगे कभी किसी के साथ ऐसे कुछ गलत मत करना। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ और ना मेरी कोई इनके साथ शादी हुई है। वो तो बस एक हमारा प्लान था तुमको सबक सिखाने का। अरे शिखा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में ना तुम्हें इतना बुरा भला बोला। और हाँ भाई, मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला बोला था कि तुम पागल हो, जाहिल हो, गवार हो। यार मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों ने शादी नहीं करी है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी इतना बुरा भला नहीं बोलता। और हाँ शिखा, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जो भी तुमने किया ना, मेरी आंखें खोलने के लिए किया। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है, किसी का घर उजाड़ने से पहले ना अपने घर के बारे में सोच लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। चलो शिखा, मैं चलता हूँ। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वेलकम। बाय। बाय।